ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेवियंस होता है, जिस वजह से जो डेवियंस को फैसिलिटेट कर रहा होता है, जो उसकी मदद कर रहा होता है, जो उसको हेल्प कर रहा होता है, जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, अब कहते हैं कि जो वायलेशन ऑफ नॉर्म्स है पूरी सोसाइटी के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर या ग्रुप के अंदर, जो वायलेशन ऑफ नॉर्म्स होती है दैट इज नॉट इवनली स्प्रेड, ठीक है। बराबर, मतलब इवन का होता है बराबर, इक्वली, कि जिस तरह से एक मेंबर जितना वायलेट कर रहा है नॉर्म्स को, दूसरा भी उतना ही वायलेट कर रहा होगा, ठीक है। अगर एक चोरी कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी के अंदर सारे लोग उसी तरह से उन नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। हो सकता है अगर एक इस नॉर्म को वायलेट कर रहा है प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का, ये प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है, ये नॉर्म है ना, अगर, और दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक वायलेशन ऑफ नॉर्म्स ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ है, ठीक है। कहीं पे कितने लेवल की नॉर्म्स की वायलेशन हो रही है, कहीं पे किस लेवल की हो रही है। तो क्या कहते हैं कि वायलेशन ऑफ नॉर्म्स इज नॉट इवनली स्प्रेड। फिर किसकी बात करते हैं कि ऑल नॉर्म्स आर नॉट वायलेटेड, जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम जो नॉर्म्स हैं वो वायलेट हो। अब उसकी वजह क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से डेविएंस होता है। नंबर वन इज दैट फॉल्टी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तरबियत अच्छी तरीके से नहीं हुई, ना फैमिली के अंदर, ना स्कूल के अंदर, ना कॉलेज के अंदर, ना यूनिवर्सिटी के अंदर। सोशलाइजेशन, उनकी तरबियत इतनी अच्छी हुई ही नहीं है। या जो सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं, एजेंट्स कौन से हैं, फैमिली, स्कूल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इवन जब हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर ये कहते हैं कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अलावा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो आ जाते हैं। अगर वो भी हम फेलियर हो गए, उनके जो नॉर्म्स होंगे वो वायलेट करेंगे, ठीक है, सही तरीके से लोगों को सोशलाइज नहीं कर रहे, सही तरीके से लोगों को सिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डेविएंस की तरफ जा रहा है। अगर आपकी तरबियत सही तरीके से नहीं हुई, अगर आपको सही तरीके से नहीं बताया गया कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सोशलाइजेशन वीक होगी। सोशलाइजेशन वीक होने की वजह से क्या जाएगा, डेविएंट बिहेवियर की तरफ लोग चले जाएंगे। वीक सैंक्शंस, ठीक है। सैंक्शंस क्या है, पॉजिटिव सैंक्शंस भी हो सकती हैं, नेगेटिव सैंक्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है। पॉजिटिव सैंक्शंस क्या है, इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स, कोई अच्छा काम कर रहा है और उसको रिवॉर्ड दिया जाए, लेकिन ये ना यहाँ पे रिवॉर्ड सही तरीके से दिए जाए, ना पनिशमेंट सही तरीके से दी जाए किसी भी एरिया में, किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वहां पे क्या होगा कि डेविएंस बिहेवियर की तरफ लोग जाएंगे, ठीक है। पुअर इन्फोर्समेंट, ठीक है, सही तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो रहा, ठीक है। लॉज और रूल्स और जो रेगुलेशंस बनी हुई हैं वो इतने बेहतर बने ही नहीं हुए कि जिसकी वजह से लोग इस डेविएंट बिहेवियर की तरफ ना जाए, लोग उसके खिलाफ चले जाते हैं, लोग नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, लोग वैल्यूज को वायलेट कर रहे हैं, लोग इतना प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज पुअर इन्फोर्समेंट। मीन्स एक तो पुअर इन्फोर्समेंट है, सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी नहीं हो रही। दूसरी तरफ क्या है, टू स्मॉल इन्फोर्समेंट स्टाफ। जो स्टाफ है, जैसे हम बात करते हैं कि इन्फोर्समेंट स्टाफ हमारे अंदर, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल पुलिस है, आर्मी है, ठीक है, इन्फोर्समेंट स्टाफ है। स्टाफ ही इतना कम है कि वो सही तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं रख पा रहा। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो डेविएंस की तरफ जा रहा है। ईज ऑफ रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या है कि जिसके अंदर द पीपल आर गिविंग एक्सक्यूजेज, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो वजह बता रहे हैं। हमने वो ये नहीं कह रहे कि हमने गलत किया है नॉर्म को वायलेट करके, हमने रूल्स को वायलेट के गलत किया है, बल्कि दे आर सेइंग दैट दे आर गिविंग एक्सप्लेनेशंस, दे आर गिविंग एक्सक्यूजेज, ठीक है। क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमने चोरी इसलिए, फॉर एग्जाम्पल हमने रिश्वत इसलिए ली क्योंकि हमें तनख्वाह ही थोड़ी मिलती है, या महंगाई इतनी है कि हमारी तनख्वाह इसमें पूरी नहीं होती, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हमने जो है वो फॉर एग्जाम्पल रिश्वत ले रहे हैं, हम गलत तरीके दूसरे तरीके से पैसे कमा रहे हैं, या ऑफिस के अंदर हम उसको क्या कर रहे हैं कि बुरे तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दैट इज ईज ऑफ रैशनलाइजेशन, द पीपल आर प्रोडक्टिव, ठीक है। किस वजह से अभी कह सकते हैं, पुलिस की करप्शन है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस की करप्शन है, इलीगल वायलेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इन्फोर्समेंट वाली जो एजेंसीज है, इन्फोर्समेंट वाले जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर इन्फ्लिक्टिंग, दे आर इन्फोर्सिंग, और दे आर डूइंग इलीगल वायलेंस, ठीक है। वो जोर जबरदस्ती करके क्या कर रहे हैं कि वो जो लॉ की रेस्पेक्ट है उसको डैमेज कर रहे हैं,
अब जब कानून की इज्जत ही नहीं रहेगी, कानून को रिस्पेक्ट से देखा ही नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोग उस कानून को फॉलो नहीं करेंगे। जब कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो इट मीन्स दैट दे विल वायलेट द नॉर्म्स, राइट। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं, पुलिस है, आर्मी है, डिफरेंट दूसरे इदारे के लोग होंगे जो कि लॉस के ऊपर काम करते हैं, अगर वो लॉ से रिलेटेड लोगों के दरमियान में रेस्पेक्ट पैदा नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर लॉ से रिलेटेड लोगों के दरमियान में प्रॉपरली बिहेवियर को पर अमल नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग डेविएंट बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। Sometimes the police maintain informal relations of secret understandings with the violators. कभी-कभी ऐसा होता है कि जो violators है, जो norms को violate कर रहे हैं, अब उन violators का illegal relationship in terms of या informal relationship है with the police या law enforcement जो mechanisms है, जो लॉ इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म्स हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट करने वाले जो लोग हैं, उनका रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल पुलिस है, आप किसी एरिया के अंदर, जैसे हम ये बात करते हैं स्पेशली इन इंटीरियर एरियाज की, कुछ रूरल एरियाज की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ का जो पुलिस वाले हैं वो वीक हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जमींदार है, जो जागीरदार है, जो वहाँ का लैंडलॉर्ड है या वहाँ का जो फ्यूडल लॉर्ड है, उसके साथ इनफॉर्मल रिलेशन है, ठीक है। उस इनफॉर्मल रिलेशन होने की वजह से क्या है कि वहाँ के लोग, अगर कोई वो जो फ्यूडल लॉर्ड है या जो लैंड लॉर्ड है, अगर वो उनकी राइट्स की वायलेशन करता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उस बंदे के खिलाफ पुलिस के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनका ये बात होती है, उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम पुलिस के पास जाके क्या करेंगे, क्योंकि पुलिस उन्हीं के साथ मिली हुई है, पुलिस उन्हीं की बात मानती है, उन्हीं से लिंक रखती है, उन्हीं के साथ उनकी बातचीत है, उनका रिलेशनशिप है, राइट। तो इस वजह से, इस बिहेवियर की वजह से भी लोग क्या करते हैं, डेविएंट बिहेवियर की तरफ जाते हैं। नॉर्म्स की जो है वो लोग इस तरह से, इसी वजह से क्या करते हैं, जो है वो उस वैल्यूज को इस तरह से फॉलो नहीं करते। प्रेजेंटेशन मिली है इस टॉपिक पे, चले उसके बाद रूज आप फिर मुझे बताना, ठीक है। एम्बिवेलेंस ऑफ द एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक है। एम्बिवेलेंस क्या है कि एग्जिस्टिंग ऑपोजिंग इमोशनल एटीट्यूड्स, ठीक है, कोई एक चीज है, उस एक चीज के साथ क्या है, डिफरेंट इमोशनल एटीट्यूड्स अटैच। जैसे जहां से मैंने मटेरियल लिया है वहां पर एग्जांपल दी हुई है कि एक तरफ वो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर कोई फीमेल जाके रिपोर्ट करती है, कोई हरासमेंट के इश्यूज रिपोर्ट करती हैं, ठीक है, तो वो जो वहाँ के जो इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म वाले जो लोग होंगे, वो क्या करते हैं, एक तरफ तो उसको एज अब ये देखेंगे कि वो रिपोर्ट दर्ज करवानी है, लेकिन दूसरी तरफ उसको दूसरे एस्पेक्ट से भी देखेंगे। उसके साथ हो सकता है कि वो लोग गलत तरीके से बिहेव करें, गलत तरीके से उसके साथ एटीट्यूड रखें, उसके साथ सेम बिहेवियर ना रखें जो कि जो पुलिस का होना चाहिए, या अगर दूसरे इदारों के हम लोग बात करते हैं तो अपने पर्सनल गेन्स, इमोशनल एटीट्यूड्स की वजह से क्या करते हैं कि लोगों के दरमियान अनकॉन्शियसली क्या होता है, it leads unconsciously to encourage certain kind of deviations rather than to counteract। कि वो लोग क्या करते हैं कि उनके एक ही चीज के साथ मुख्तलिफ एटीट्यूड अटैच हो जाते हैं, मुख्तलिफ इमोशन जुड़ जाते हैं। एक तरफ वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस वजह से भी क्या होता है, ये एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल की बात करें, वो एजेंट्स, वो इदारे, वो लोग जो कि सोशल कंट्रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड्स हो जाते हैं। फिर 7th पॉइंट है सब कल्चरल सपोर्ट ऑफ डेविएंस। सब कल्चरल सपोर्ट, कल्चर के अंदर जो दूसरा एक स्मॉलर पार्ट है, उसका एस्पेक्ट है, वो सब कल्चर है, ठीक है। अब सब कल्चर क्या है, किसी ग्रुप का, अब वो क्या कर रहा है, वो ग्रुप उस बंदे को सपोर्ट कर रहा है जो डेविएंट बिहेवियर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर वो क्या कहेगा कि बाहर हो सकता है कुछ ग्रुप्स ऐसे, जैसे हम ये कहते हैं कोई चोरी करते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो आउटसाइडर जो उसका ये जो चोरी करने वाला बिहेवियर है, वो क्या है, वो नॉन कन्फर्मिंग है, ठीक है। आउटसाइड वर्ल्ड ये चोरी करने का बिहेवियर वो नॉन कन्फर्मिंग है, लेकिन इसका ये बिहेवियर उन ग्रुप के लोगों के साथ, उन दूसरे लोगों के साथ जो कि चोरी करते हैं, उनके साथ कन्फर्मिंग है, क्योंकि वो जो ग्रुप बना हुआ है ना चोरों का,
उनके दरमियान नॉर्म्स ये हैं कि हमने चोरी करके अपनी अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो जो एक तरफ अगर कुछ वैल्यूज नॉन कन्फर्मिंग है फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, बाहर की दुनिया के लोगों के लिए वो जो उसका बिहेवियर है वो चोरी करना, वो नॉन कन्फर्मिंग है, लेकिन उसका ये चोरी करने का बिहेवियर क्या है किसी दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ जो कि चोरी कर रहे हैं, जो कि उस काम में इन्वॉल्व है, उनके साथ वो बिहेवियर क्या है, कन्फर्मिंग है। अच्छा, फिर एट क्या है, अच्छा, अब वो जो एक बंदा चोरी कर रहा है, ठीक है, उसका वो चोरी करने का बिहेवियर किसी दूसरी सोसाइटी के लोगों के साथ क्या है, वो बाकी सोसाइटी के साथ नॉन कन्फर्मिंग है, लेकिन उसका ये चोरी करने वाला का बिहेवियर किसी दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ जो कि चोर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, वो एक ग्रुप बना हुआ है, तो वो ग्रुप के साथ उसकी लॉयलिटी हो जाती है, उसकी वफादारी हो जाती है। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, चूंकि वो उस ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं जो सब लोग उन नॉर्म्स को वायलेट कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब है उसकी उस ग्रुप के साथ जो अटैचमेंट है, उसकी सॉलिडेरिटी है, उसकी सपोर्ट उस ग्रुप के साथ ज्यादा होती है, ठीक है। अगर वो बंदा उस डेविएंट ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाता है, अगर वो बंदा उस डेविएंट ग्रुप के साथ मिल जाता है, तो ही इज ऑब्लाइज्ड टू कोऑपरेट विद अदर मेंबर्स, उस पे ये लाजिम हो जाता है, उस पे जरूरी हो जाता है, उस पे ये फर्ज हो जाता है कि उस डेविएंट ग्रुप के अंदर जो दूसरे लोग हैं उन सब लोगों के साथ मिलके उसने कॉपरेशन करनी है, उसने उनके साथ मिलके रहना है, उनकी बात माननी है, उनके साथ इंटरेक्शन करना है, या उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है। ठीक है, फिर अगर वो कोशिश करता है, अगर वो बंदा कोशिश करता है कि उस डेविएंट ग्रुप से बाहर निकलने की करे, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिट्रे द को मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उसे, क्योंकि यहाँ पे उस पर फर्ज है कि उस डेविएंट ग्रुप के लोगों के साथ वो कॉपरेट करेगा, ठीक है। इस कॉपरेशन का जो फर्ज है, जो जिम्मेदारी है, जो पाबंदी है, उसने क्या किया है कि वो जो एक बंदा अगर उस ग्रुप से निकलना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं और वो नहीं निकल सकते। abandoning a person or cause to which one is bound, अगर एक बंदा उस डेविएंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उस डेविएंट ग्रुप साथ शामिल होके मिल के वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उससे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये हमारे ग्रुप से निकल गया, अगर इसने हमारी नाफरमानी कर ली, हमारी बात से निकल गया, तो इसकी देखा देखी और लोग भी निकल जाएंगे, ठीक है। जब और लोग निकलते जाएंगे तो उसका मतलब है वो ग्रुप टूट जाएगा और ग्रुप की सॉलिडेरिटी भी क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो देयर इज सेंटिमेंट्स ऑफ लॉयल्टी टू डेविएंट ग्रुप्स, डेविएंट ग्रुप के लोगों के साथ उनके अंदर वफादारी की जो इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, वो उन लोगों में होते हैं, डले होते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट रेंज ऑफ नॉर्म्स, ठीक है, क्या कहते हैं कि कुछ नॉर्म्स सही तरीके से डिजाइन नहीं हुए हुए, कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि उनकी रेंज नहीं बताई हुई होती कि इन नॉर्म्स के अंदर सही चीज क्या है, सही चीज, गलत चीज क्या है, ठीक है। अब एक बंदा क्या कर सकता है, एग्जाम्पल जैसे दी हुई कि फ्रीडम के नाम पे, आजादी के नाम पे, ठीक है, आजादी के नाम पे एक बंदा क्या कर सकता है कि उस आजादी के नाम पे वो हार्श लैंग्वेज को यूज कर सकता है दूसरे के खिलाफ, ठीक है। अब आजादी के नाम पे हो सकता है वो किसी दूसरे को, आजादी लेने के लिए वो किसी दूसरे की जान को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। हालांकि आजादी ये हो सकती है, उसकी टर्म्स ये हो सकती हैं कि आपने आजादी अगर लेनी है, आजादी हासिल करनी है, तो आपने किसी एग्रीमेंट के थ्रू फॉर एग्जाम्पल लेनी है, राइट। तो अगर वो नॉर्म्स आजादी के बताए ही नहीं गए सही तरीके से, नॉर्म्स आर नॉट प्रॉपरली डिजाइंड इन द नेम ऑफ फ्रीडम, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर लोग डेवियंस की तरफ चले जाएंगे। उन नॉर्म्स में सही तरह बताया ही नहीं गया कि ये चीज, ये बस एक बता दी कि ये नॉर्म है, ठीक है, लेकिन उस नॉर्म को सही तरीके से डिफाइन ही नहीं किया गया, प्रॉपरली डिजाइन ही नहीं किया, उसको सही तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो उस वजह से क्या होता है कि वायलेशन ऑफ नॉर्म्स होती है, ठीक है। सीक्रेसी ऑफ वायलेशंस, ठीक है, सीक्रेसी ऑफ वायलेशन क्या है कि जो वायलेशंस है, कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ एक्टर्स दैट बिहेवियर वुड रिमेन सीक्रेट, ठीक है। जो एक्टर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि अपने उस बिहेवियर को सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जो एक्टर्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा ये बिहेवियर किसी के पास नहीं जाएगा, अगर हमने कहा है, अगर हमने ये चोरी की, अगर हमने गलत काम किया, तो मेरी ये गलत काम आगे कोई किसी को नहीं बता सकता,
ठीक है, तो उनका बिहेवियर क्या होगा कि चूंकि मैं ये वॉयलेशन ऑफ नॉर्म्स कर रहा हूँ और इस नॉर्म की वॉयलेशन मैं जो कर रहा हूँ आगे कोई भी इसको नहीं बताने वाला, किसी और को नहीं बताने वाला, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वॉयलेशन ऑफ नॉर्म्स और ज्यादा